आज 11 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था लखनऊ मुख्यालय पर। उन्हीं बिंदुओं पर हम पुनः स्थानीय स्तर पर भी ये बात करना चाहते हैं कि मतगणना निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। रामपुर, संभल, तमाम जैसे उदाहरण हैं। यहाँ उपचुनाव में किस तरह किया गया। हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे सरकारी जो अधिकारीगण हैं किसी दबाव में नहीं आएंगे और जो एग्जिट पोल के माध्यम से मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, ये फर्जी एग्जिट पोल वाले वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेकर बूथ मैनेजमेंट का काम करते रहे हैं। आपने तमाम वो देखे। आप तो यहाँ सारे पत्रकार बंधु, नाम लेना ठीक नहीं, सब जानते हैं कि यहाँ का भी परिणाम क्या है। और एग्जिट पोल भी ऐसे कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में 5 सीटों पर लड़ रही है, उनको 6 जिता रहे हैं। एक ने तो राजस्थान में 25 सीटें ये 32 दे दिया। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें 6 सीटों पर जिता रहे हैं। तो इससे एक जो मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव और भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, इसकी हम निंदा कर रहे हैं। आज सुबह मुझे अचानक खबर आया कि हमारे यहाँ जो नवीन मंडी में सीसीटीवी बंद हो गया है। पता किया तो पता चला कि बोले कि जनरेटर बंद हो गया है, जनरेटर का तेल का पैसा नहीं है। फिर मंगाया गया, फिर दोबारा बंद हुआ। मैं अधिकारियों से बात किया तो वापस शुरू हुआ सीसीटीवी। ये सब बातें हो सकती है कि टेक्निकल प्रॉब्लम रहा हो, लेकिन जिस तरह का माहौल सुप्रीम कोर्ट की बहस से लेकर जमीन स्तर पर चल गया है, जिस तरह से माहौल भारतीय जनता पार्टी ने अपने एग्जिट पोल वालों के माध्यम से बनाया है, हर कार्यकर्ता के मन में शक है, हर आम आदमी के मन में शक है। हम लोग जब गांव में प्रचार करने जाते थे तो गांव की महिलाएं जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, मजदूर वर्ग की हैं, वो भी कहते थे बाबू उठवा तमनी के आप जी बसनिया में से चुरा लेते हो सर। तो अगर इस तरह की क्रेडिबिलिटी नीचे हुई है तो माननीय चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी बनती है। जो वर्तमान में अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे बड़े स्तर से छोटे स्तर के हो, इस समय माना जाता है कि चुनाव आयोग के निर्देशन में काम करते हैं। तो चुनाव आयोग के मानकों का पालन जरूर होना चाहिए और परिणाम जो कल सामने आएगा, जिस तरह से यहाँ अब तो हम बोलेंगे तो आप लोग बोलना शुरू कर देते हो, IT सेल की पहले रोना शुरू कर दिए। यहाँ जिस तरह के मंत्री जी लोगों ने काम करवाया, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता था, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत ऐतिहासिक बहुमत के साथ कल हम लोग सीट जीतने वाले हैं, चाहे कोई कुछ भी करा ले। एक दीवार टूटी हुई बाउंड्री वॉल के हम लोग गए थे वहाँ, आप भी पत्रकार साथी जाएंगे तो बाउंड्री वॉल जिसमें मशीन रखी है, एक तरफ दीवार टूटी हुई है, एक तरफ मिट्टी रखकर ऊंचा कर दिया गया है कि कोई भी आदमी आ सकता है। सीसीटीवी खराब हो गया। मैं अभी भी उम्मीद करूंगा कि प्रशासन निष्पक्ष है और मैं चाहूँगा कि भरोसा बना रहे। लेकिन अगर किसी तरह की कोई भी अप्रिय कार्रवाई होती है, किसी भी पक्ष से संदेह के दायरे में कुछ आता है, तो समाजवादी साथी चुप नहीं रहेंगे। हमारे हजारों साथी मतगणना के समय मौजूद रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन सत्ता पक्ष से भी है और शासन से भी है, प्रशासन से भी है कि लोकतंत्र के चीरहरण नहीं होना चाहिए। धांधली किस प्रकार से हो सकती? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वोटर लिस्टों में हेराफेरी का आरोप लगाया था तो ये चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नोटिस दिया था। जब हमने एफिडेविट पर जवाब दे दिया तो खामोश क्यों हो गया? इसका मतलब जो हमने बोला था सच था, और सच था तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? ये चुनाव आयोग माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों पर नोटिस क्यों नहीं जारी करता है? भाजपा नेताओं पर नोटिस क्यों नहीं जारी करता है? चुनाव आयोग राष्ट्र बना बैठा है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपकी बात के जवाब में, हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आरोप लगाए थे उसके बाद जो नोटिस हुआ, एफिडेविट के साथ सबूत दे दिए। चुनाव आयोग खामोश क्यों हो गया और कोई पत्रकार साथी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के सामने सवाल क्यों नहीं उठाया? मतदान से लेकर मतगणना के पहले तक कितना आप संतुष्ट हैं प्रशासन या जो भी व्यवस्थाएं होती है निष्पक्षता को लेकर? क्या कोई देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अनर्गल आरोप लगाता है। अभी तक कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई, छिटपुट घटनाएं जरूर हुई,
जैसे एक बूथ पर बिना हमारे एक या कई बूथों पर बिना पोलिंग एजेंट के ही पोल शुरू करा दिया गया। कई जगह हमारे पोलिंग एजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कई जगह घंटों लाइन लगवाए रहे, स्लो करते रहे। ये सब होता रहा। कोई मेजर इंसिडेंस अभी तक, अब जब मैं कह रहा हूँ अभी तक, इसका मतलब कि ये नहीं कि कल भी नहीं होगा, अभी तक नहीं हुआ है। कल अगर कुछ ऐसे हरकतें होंगी तो हम उसका जवाब देंगे। सही को सही कहना, गलत को गलत कहना समाजवादी पार्टी वाले जानते हैं। 400 पार का